नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली रांची, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री वन योजना के लौके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलन। प्रधानमंत्री वन योजना के लौके होटल BNR में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कैल गेल। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय अर्जुन मुंडा उपस्थित छला, जे प्रेस के संबोधित करैत कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना अछि वन योजना, जाहि के लौके झारखंड में जन जन तक एक पहुंचावे के संकल्प लेलहुं अछि। एहि के संगे तसर उत्पादन के लिए जे भी सहयोग केंद्र सरकार द्वारा चाही झारखंड के देल जाए। झारखंड में प्रधानमंत्री वन योजना के तहत आदिवासी महिला के लोन उपलब्ध करायल जा रहा है। झारखंड में सिल्क के उत्पादन कोन प्रकार से बढ़ायल जाए ताकि एकर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके और सिल्क के देखभाल और रखे के तरीका आदिवासी महिला सब के सिखायल जा रहा है। अर्जुन मुंडा कहलन जे स्व सहायता समूह NGO जे आदिवासी के बीच रहकर हुनका रोजगार उपलब्ध करावे के काम कर रहा है, उनका सरकार राशि उपलब्ध करा रहा है। योजना के तहत 2 वर्ष में देश भर में लगभग 6000 धन वन विकास केंद्र अर्थात 3000 प्रति वर्ष स्थापित कैल जाए के प्रस्ताव है। जल्द से जल्द लागू कैल जाए। इस मंत्रालय का बन रहा है और इसी कड़ी में झारखंड के अंदर जो तसर उत्पादन क्षेत्र है, तसर उत्पादन के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन और उस वैल्यू एडिशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास, इन सारे विषयों को समाहित करते हुए बृहद कार्य योजना बनाई गई है। विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री आगामी दिनों में इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय लोकार्पण करेंगे, पर हम ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। सतही स्तर पर कार्य और कार्यों को देख करके लोगों को जोड़ने का प्रयत्न है और उस प्रयत्न के माध्यम से अच्छा परिणाम आए, इस दृष्टि से ट्राइफेड के जो आज हमारे यहाँ पर उपस्थित है मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक प्रवीण कृष्णा जी यहाँ झारखंड में आए हैं। और आज जैसे आपको पता है कि जो हमारा एक आर्टिजन्स मीट था, जिसमें कई पार्टनर्सों को लेकर के, यानी उद्यमिता विकास के दृष्टि से कई संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था कि उसके माध्यम से हम आर्टिजन्स की बातों को समझें। जो एक बड़ा क्षेत्र है जनजातीय समुदाय में, जहाँ जनजातीय समुदाय भारी मात्रा में रहते हैं और विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाए, ये हमारे कार्य योजना में है। ऐसे कई राज्य, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इसके साथ साथ ही साउथ के स्टेट्स जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, सारे जगहों में उत्पादन, उत्पादकता और बाजार, जो उन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं, उसको उभारते हुए कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। मोतिहारी में हाईवे पर वाहन लूट के घटना के अंजाम देने वाला 3 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मोतिहारी पुलिस हाईवे पर वाहन लूट के घटना के अंजाम देने वाला 3 अपराधी के दबोच लेलक। अपराधी के पास से पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद भेल हन। दरअसल कल मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर में अपाची बाइक पर सवार हथियारबंद 3 अपराधी एक स्कॉर्पियो के लूट लेलक। अपराधी सब पहले चालक के पिस्टल दिखाकर गाड़ी पर से चालक के उतार दिलक और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। आनंद फानन में चालक छतौनी थाना पहुंचकर पुलिस के मामला के जानकारी लग जाए के बाद पुलिस पूरा जिला की नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दिलक। जाए के बाद पुलिस केसरिया के पास 3 अपराधी के धर दबोचलक और लूटल गए स्कॉर्पियो पुलिस बरामद कलक। एतबे नहीं,
आई के पहले सेहो दूटा लूट के घटना के अंजाम ई अपराधी सब देने छल जे ई सब स्वीकार केलक। जयपुर छतौनी में और एक मोटरसाइकिल पर, एक अपाची मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आए थे और ड्राइवर को मारपीट कर स्कॉर्पियो से उतार दिया और स्कॉर्पियो लेकर भाग गए थे। इस ड्राइवर ने बहुत सूझबूझ से तुरंत थाने को खबर किया। थाना बहुत पीओ से काफ़ी नज़दीक था, तो फिर थाना के सूचना पर पूरे जिले को अलर्ट किया गया। तो ये गाड़ी फिर केसरिया और साहिबगंज के बॉर्डर पर इंटरसेप्ट हुई और वहाँ पर 3 अपराधी पकड़ाए और उनके पास से एक निजी हथियार बरामद हुआ, पिस्टल, 3 मैगजीन था, 15 गोली था और लूटी हुई जो स्कॉर्पियो गाड़ी वो भी बरामद हो गई। इसके पहले भी 2 घटनाएं घटी थी, अप्रैल महीने में और जुलाई महीने में। एक छतौनी में घटी थी और एक मुफस्सिल में घटी थी, जिसमें कि इसी तरह की SUV गाड़ियाँ छीनी गई थी और सेम मोडस था। विक्टिम से इनकी पहचान करवाई जा रही है और उन गाड़ी को बरामद करने का भी कार्रवाई की जा रही है। पटना के विक्रम थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप लूट कांड के 100 अपराधी पकड़ल गेल। पटना सिटी SP वेस्ट अभिनव कुमार अपना कार्यालय में पत्रकार सबसे बातचीत करे जानकारी दिलन जे 1 अक्टूबर के संध्या करीब 6:15 पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधी द्वारा विक्रम थाना अंतर्गत विष्णु फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप नोजलमैन के अग्नियास्त्र के भय दिखाकर लगभग 53,000 नगद और नोजलमैन के 2टा मोबाइल लूट लेने छल। इस संदर्भ में विष्णुपुर सर्विस के नोजलमैन के फर्द बयान के आधार पर तत्काल विक्रम थाना कांड संख्या 326/19 दर्ज केने छल। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष विक्रम एवं अन्य पदाधिकारी और कर्मी के शामिल करैत एकटा विशेष टीम के गठन कयल गेल छल। विशेष टीम द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर लूटपाट की घटना में संलिप्त 3 अपराधी जयप्रकाश कुमार, अविनाश कुमार और सिंटू कुमार के विक्रम थाना अंतर्गत नगहर मोड़ से वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लेल गेल। ओते पत्रकार सबके घटना के पूरा जानकारी देत सिटी SP वेस्ट अभिनव कुमार बतौलन जे विशेष टीम द्वारा लूटल गेल रकम, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के बरामदगी हेतु छापामारी कयल जा रहल अछि। गिरफ्तार अपराध कर्मी के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में जांच पड़ताल कयल जा रहल अछि। वो बतौलन जे गिरफ्तार अपराध कर्मी जयप्रकाश कुमार पिता स्वर्गीय काशीनाथ प्रसाद अंधारी मठिया थाना रानी तालाब पटना जिला के रहे वाला अछि। अविनाश कुमार पिता सुरेश प्रसाद अंधारी मठिया थाना रनिया तालाब जिला पटना के रहे वाला अछि और तेसर अपराधी चिंटू कुमार सेहो पटना के ही रहे वाला अछि। सम्मिलित विक्रम थाना क्षेत्र में एक दतियाना गांव है, जहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, तो उसमें एक लूट हो गई थी, जिसमें कि 3 लोग आए थे बाइक से, क्योंकि वो थोड़ा सा रिमोट एरिया था उसमें, दतियाना विलेज में, और 53,000 और 2 मोबाइल का उसमें लूट हुआ था। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी SDPO पालीगंज के नेतृत्व में, विक्रम के जो SHO थे वो भी उसमें शामिल थे। तो सारे पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें मोबाइल डाटा एंड अदर्स सब कुछ किया गया। लेकिन उससे कुछ इनपुट मिले थे, लेकिन जो हमारी जो सघन व्हीकल चेकिंग जो रूटीन चेकिंग होती है, उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को सिक्योर किया, एप्रीहेंड किया एंड पूछताछ में ये केस में इनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है और ये केस डिटेक्ट हुआ है। फिलहाल जहाँ तक कि जो रिकवरी का सवाल है, तो हम लोग अभी अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो 2 मोबाइल उन्होंने कहाँ पे का उनके पास तो मिला नहीं है फिलहाल, लेकिन जो 53,000 रुपये जो इसमें लॉस हुआ था उसके लिए हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तीनों लोग जो हैं रानी तालाब से हैं, जयप्रकाश कुमार, अविनाश कुमार और सिंटू कुमार, और लेकिन इनका आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। तीनों एक ही जगह से पकड़े? तीनों एक ही साथ बाइक पे थे ऑन सस्पिशन। इन दिस रूट इज समवॉट आउटर रिमोट एरिया था, तो जो ऑफिसर्स थे तो उसमें चेकिंग कर रहे थे, तो उनको संदेह रहा, तो उन्होंने पकड़ा। तो फिर आगे जब उसका फर्दर इंक्वायर किया गया, तो इसमें ये सामने आया कि इन लोगों ने ही घटना कर दी। पूछताछ में इन्होंने दोबारा कर लिए कि खर्च कर दिया और हथियार के बल पे जो लूटा गया था वो अभी हम लोग उस पर कर रहे हैं, चूँकि इसको हम लोग को सत्यापित करना था, जो कि विक्टिम से भी पूछना था। तो विक्टिम से भी हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया और विक्टिम ने भी इनडायरेक्टली इसकी पुष्टि की है, और उनको भी जो भी है जो उस पर कार्रवाई, विक्टिम का जो डिटेल्स था उसको भी लिया गया और इन्होंने कन्फेशन भी किया है। तो अभी तक डिटेक्शन हुआ है। जहाँ तक रिकवरी का सवाल, बिकॉज कैश है,
तो रिकवरी में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। किस गैंग से ये नाता रखते? कोई गैंग तो पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग का अनुसंधान है उसमें कोई आपराधिक इतिहास मिला मंशा नहीं। क्या था कि लूट के? वो रिमोट एरिया है, दैट पेट्रोल पंप इज समवॉट आउटर एरिया में था, वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, इवनिंग टाइम में बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए थे, लाइट नहीं था, तो उसका फायदा उठाते उन्होंने शाम को बहुत अच्छे बजे के आसपास। ये इनकी पहली लूट की वारदात है या इसके अभी तक तो हमको लग रहा है कि अभी इन्होंने कभी घटना में तो नहीं आया ना, अभी तो कोई अभी आया नहीं इनका, आपराधिक इतिहास नहीं है? अभी तक मिला नहीं नया है। गैंग है सर? बोल सकते हैं कि इन्होंने किया है, अब किस मोटिव से किया, कैसे किया है, वो तो अभी हम लोग और भी थोड़ा इसमें। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव उपचुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव परिणाम पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार में भेल विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजा पर प्रतिक्रिया जाहिर करैत कहलन जे हर मर्ज के दवा एकेटा नहीं होइत अछि। ई देश के जनता आई बता दिलन। लव जिहाद 370 फर्जी राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद देश के आम नागरिक के मुद्दा नहीं अछि। ओते बिहार में नीतीश कुमार के जनता के बददुआ हरा दिलक। ओते कांग्रेस के बारे में वो कहलन जे विपक्ष कांग्रेस के दगा दिलक। विपक्ष के लोग कांग्रेस के लेल प्रचार तक केनाई जरूरी नहीं समझला, सिर्फ खाना पूर्ति कैल गेल। पेट में दर्द राष्ट्रवाद, माथा में दर्द 370, खांसी में दर्द तलाक, कान में दर्द लव जिहाद। बिहार में बाढ़ में लोग डूबेंगे, कहेंगे राष्ट्रवाद है नीतीश बाबू और सबका। बिहार में बलात्कार होंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, बलात्कार तो चलता रहता है, गैंग रेप होता रहता है, मोदी है तो मुमकिन है। राजगीर से लेके सभी जगह मासूम बच्ची तड़प रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद 370 तलाक एनआरसी ये सारी चीजें चल रही है। इसीलिए इस देश की जनता ने हरियाणा या महाराष्ट्र ने ये जवाब दे दिया, और सभी जगह के लगभग बाय इलेक्शन उत्तर प्रदेश भी, कि भाई खांसी, सर्दी, खुजली, बुखार, पेट दर्दी, हैजा, डेम, सबका टेबलेट एक ही नहीं होता है। जब संक्रामक बीमारी थी तो टेबलेट अलग था, जब छोटी बीमारी थी तो टेबलेट अलग था। मैं हरियाणा की जनता को बधाई दूंगा, महाराष्ट्र की जनता को, कि जिन्होंने युवाओं, किसानों और गरीबों की आवाज को सुनी, और इससे बड़ी आवाज कुछ नहीं हो सकती। बिहार का बाय इलेक्शन नीतीश कुमार जी और विपक्ष, शराब माफिया और आदमी माफिया, दोनों माफिया दरोंदा में, तीसरा माफिया जीत गए। नीतीश बाबू और विपक्ष दोनों सबक ले लीजिए। माफिया और पैसे के बदौलत, जात के बदौलत, और विपक्ष को मैं कहूंगा कि सबक ले लीजिए। किशनगंज औकात का पता चल जाना चाहिए, और विपक्ष ने कांग्रेस को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दोनों सीट विपक्ष ने एक दिन भी नहीं गए। कांग्रेस को औकात बताना विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी थी। एको हम द्वितीय नास्ती, ये दोनों का अहंकार सर पर चढ़ के, और पटना का बद्दुआ नीतीश जी वो अलग है कि लोकसभा सहानुभूति के कारण जीत गई। वो सहानुभूति की वोट थी, बचिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी। राष्ट्रवाद और तलाकवाद और 370 बाद और एनआरसी बाद, इससे निकलिए, इससे बचिए। जनता ने
बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कह दिया कि अब माफिया और मुस्लिम, हिंदू, यादव ये नहीं चलेगा। अब आने वाला जो 2020 है, एक नए रास्ते और नए इतिहास लिखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आयुष्मान योजना के लाभार्थी सबसे मुलाकात केलन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में अपन निजी आवास पर संसदीय क्षेत्र के लोग सबसे मुलाकात केलन। एहि मुलाकात में एहन लोग आयल छलाह जे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी छथि। रविशंकर प्रसाद बतौलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सब सांसद के निर्देश है जे ओ अपन क्षेत्र में जनता से मिलत और जे आयुष्मान योजना के लाभार्थी छथि उनका दीपावली के बधाई देत। आज मैंने दिवाली की शुभकामना के लिए बुलाया है। उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में खुशी के लहर देखल जा रहा है। बिहार के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के मिलल अप्रत्याशित सफलता से राजद में जश्न के माहौल दिख रहा है। जीत के खुशी में प्रदेश कार्यालय में आतिशबाजी कैल गेल। एहि मौका पर पार्टी के नेता सब कहलन जे तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा विरोधी के बिहार के जनता जवाब दे देलक अछि। आज पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जीत पूरे बिहार की जनता की जीत के रूप में सामने आई है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के विचारों को लेकर पूरी जनता ने आपको डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आज अंगराई किया है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और 2020 में अब ये तय हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित नेता भाई तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद पे शपथ लेंगे। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कैल गेल। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बच्चा सब अपन अपन प्रतिभा के माध्यम से महाविद्यालय के सुंदर बनावे के अभिनव प्रयास केलन। एहि अवसर पर 1 दर्जन से अधिक बच्चा रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लऽ कऽ अपन कला के जौहर देखेलन। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार MA मनोविज्ञान के छात्रा वर्षा कुमारी के मिलल, जबकि द्वितीय पुरस्कार शिवम कुमार और तृतीय पुरस्कार रसायन विज्ञान के छात्रा सुगंधा के प्राप्त भेल। ओते चौथम स्थान पर सौरभ कुमार रहला। एहि अवसर पर बच्चा सबके पुरस्कृत करत महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर राम इकबाल सिंह कहलन जे महाविद्यालय में ई गतिविधि एकर संस्कृति के जागृत करे के काम कर रहा है। एहि सब तरह की प्रतियोगिता से महाविद्यालय में शिक्षा के स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक विकास सेहो होइत अछि। ये बी ब्रेव और जिन्होंने बनाया है उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। और अच्छा करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज लेवल तक है और आगे जाने में और अगर टफ कंपटीशन होगा आपका, तो इसको और बढ़ाइए अपनी कला को और लगे रहिए। इससे आगे भी आपके साथ बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस कॉलेज को बहुत सी उम्मीदें हैं। कहीं और मुझे छुआ है और वह है कि मरघटी सन्नाटा जो है कैंपस में वह टूटना चाहिए। दुष्यंत कुमार की गज़ल आप सुनते हैं तो उनकी एक गज़ल की एक पंक्ति है कि हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। तो इस हिमालय से जो जीडी कॉलेज है यहाँ से किसी गंगा को निकलना ही चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं है। मुझे लगता है कि कुंदन जी ने और हमारे तमाम साथियों ने आपको गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी है। तो तरह तरह की हमारी कोशिशें हैं, कई तरह की कलाओं का हमने आयोजन किया है और कोशिश कर रहे हैं कि आप सबों का जो व्यक्तित्व हो वो कुछ ऐसा व्यक्तित्व हो कि आम लोगों से आप अलग खड़े। कलाकार की महनीयता इसी अर्थ में है कि पठन पाठन का जो कार्य होता है वो तो होता ही, हम विद्यार्थी तो हैं ही, मूलतः हम विद्यार्थी हैं, लेकिन मूलतः विद्यार्थी होने के साथ हमारे पास अतिरिक्त कौन सा बल है। तो वह जो अतिरिक्त आयाम है हमारे व्यक्तित्व का, कहीं किसी के भीतर चित्रकार है, किसी के भीतर गीतकार है, किसी के भीतर वाद्यकार है, हम चाहते हैं कि उसको जगह मिले और उसको हम स्पेस दें। इसी क्रम में हम बार बार ऐसी चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं। महाविद्यालय में आपसे जो राशि ली जाती है शुल्क के नाम पर, तो कई तरीके से उसके खर्च होने के भी तौर तरीके हैं, लेकिन
मैं समझता हूँ कि यह सबसे सार्थक तरीका है। अगर किसी एक बच्चे को हम कोई कलम देते हैं इनाम के तौर पर, पारितोषिक के तौर पर, एक कोई डायरी देते हैं या फिर अन्य भी कोई चीज़ देते हैं आपको, तो मैं समझता हूँ कि उस धन का आपसे ली गई जो शुल्क राशि है उसका सबसे सुंदर उपयोग है। सांसद रामकृपाल यादव आयुष्मान योजना के लाभार्थी सबसे भेंट केलनि। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव अपन निजी आवास पर गोड़िया टोली में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सबसे मुलाकात केलनि और उनका दीपावली के बधाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से दिलनि। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब सांसद के कहलनि जे ओ दीपावली के अवसर पर आयुष्मान योजना के लाभार्थी सबसे भेंट करत और उनका दीपावली के बधाई देत। एही योजना के तहत सांसद सब दीपावली के शुभकामना आयुष्मान योजना के लाभार्थी सबके दौरा आल छथि। कार्ड कौन दिया है? कार्ड ले आते हो इलाज होता है। तुम तो गरीब आदमी हो। इलाज शुरू हो गया। इलाज तो आईजीआई में भर्ती करवाए थे, 50,000 रुपया मेरा कार्ड लेकर नहीं गया। फ्री में इलाज कोई पैसा ना लगी थी ना? पैसा नहीं लगा। ये कार्ड जब ना लो तो गरीब आदमी है। ये कार्ड कौन दिलवा है? कौन के दिले? ये कार्ड आंगनबाड़ी तो स्टाफ है ना? ये कौन दिलतू है? हाँ। आज हम सब लोग अपने संसदीय क्षेत्र के आयुष्मान भारत द्वारा जो कार्ड बनाया गया है, हेल्थ कार्ड, और उससे जो लाभ प्राप्त करने वाले हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों को बुलाया है दीपावली पर। सब लोगों को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए, और इन लोगों से हम लोगों ने पूछा है कार्ड मिलने के बाद कैसा एहसास हो रहा है। सब गरीब लोग हैं, अच्छा एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत को प्रारंभ किया था 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से, और ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उपयोगी है। और आप देख रहे होंगे सब लोग जो इलाज करवाया है कार्ड के माध्यम से, कितना राहत इन लोगों को मिला, और अच्छी गुणवत्ता के साथ इनका इलाज हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और पूरे हिंदुस्तान में आने वाले दिन में जो गरीब तबके के लोग हैं उन सब लोगों को ये राहत महसूस होगा ये कार्ड के माध्यम से। और लगभग कोई 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग इससे लाभ उठाने वाले हैं। और सचमुच में प्रधानमंत्री जी ने जो पंडित दीनदयाल जी का तो अंत्योदय योजना का, अंत्योदय का जो सोच था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को हम उसको जब तक उठाएंगे नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी अंत्योदय का जो विचार को अमली जामा पहनाने के लिए, पंडित दीनदयाल जी का जो सोच था उसको अमली जामा पहनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के पैमाने पर इस तरह के जो गरीब तबके के लोग हैं जो आपके सामने हैं, उन लोगों को लाभ मिल रहा है। और अभी तक लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है। हमारे क्षेत्र में हजारों लोगों को लाभ इसका मिला है, और उसमें हम सब लोगों को जो लाभ उठा गए, कार्ड तो बहुत लोगों को मिला है, पर जो लाभ कार्ड के बाद जो लाभ लिए हैं वैसे लोगों को आज बुलाने का काम किया है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से विजय प्रत्याशी प्रिंस राज के लोजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाओल गेल। एक दिन पहले समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाला प्रिंस राज के प्रदेश लोजपा अध्यक्ष बनाओल गेल अछि। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान प्रिंस राज के एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनावे के आधिकारिक घोषणा केलनि। अपन भाई प्रिंस राज के लेल समस्तीपुर में मेहनत करे वाला चिराग भरोसा जतौलनि जे प्रिंस पार्टी के प्रदेश इकाई के पैघ जिम्मेवारी के साथ साथ इहो जिम्मेवारी के निर्वाह करता। एहि के अलावे चिराग पासवान पार्टी के कई अन्य पैघ नेता के पैघ जिम्मेवारी सौंपलनि। वैशाली से एलजेपी सांसद बीना सिंह के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाओल गेल अछि। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी एलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाओल गेला। नवादा से सांसद चंदन सिंह लोजपा के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाओल गेला। सबसे पहले मुझे खुशी है कि जिस तरीके से एक बड़ी जीत लोक जनशक्ति पार्टी ने समस्तीपुर लोकसभा में हुए उपचुनाव में हम लोगों ने हासिल की,
उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा अपने जितने भी एनडीए के हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, वशिष्ठ दा, सबका मैं धन्यवाद करूंगा। संजय जायसवाल जी, तमाम गठबंधन के हमारे बड़े नेता जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने में हम सबकी मदद की। लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम हमारे प्रभारी जिन्होंने दिन रात वहां पर मेहनत की, तमाम हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात वहां पर मेहनत कर कर इस लक्ष्य को हासिल किया। साथ ही मैं इसमें श्रेय भी दूंगा हमारे समस्तीपुर के नवनिर्वाचित सांसद मेरे छोटे भाई प्रिंस राज को। प्रिंस ने भी वहां पे बहुत मेहनत की। जिस तरीके से चुनाव से पहले ही लगभग 2 महीने से ये वहां पर कैंप किए हुए थे, वहीं पर थे, हर एक गांव हर एक घर जाने का इन्होंने प्रयास किया। जनता के साथ जिस तरीके से इन्होंने एक संपर्क साधा, जनता के साथ जिस तरीके से इनका कनेक्ट रहा, और यही सब कारण मिलकर बने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत हम लोग को हासिल हुई। हाँ, कुछ चिंता के विषय भी हैं। जिस तरीके से गठबंधन का प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहा जिस तरीके से हम लोग को अपेक्षा थी, बट बहरहाल मुझे लगता है कि वो तमाम चर्चा के विषय हैं। गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे। कल मेरे तमाम बड़े नेताओं से, सुशील मोदी जी, तमाम लोगों से कल मेरी बातचीत हुई। हम लोग बैठेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि बाकी की जो विधानसभा की सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव हुए वहाँ पर हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार हम लोगों को परिणाम नहीं मिल पाया। इसके क्या कारण है, नहीं है, और उसको ठीक कर कर, उसको सुधार कर, जहाँ पर भी हम लोगों से कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, उसको सुधार कर, अपनी गलतियों से सीख कर इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल जो बिहार विधानसभा के 2020 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें पुनः एनडीए अपनी उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ हम लोग उतरेंगे। और हम लोग का जो लक्ष्य है कि एक ऐतिहासिक जीत हम लोग 2020 में हम लोग हासिल करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही में साथियों, कुछ समय पूर्व आप लोगों को जानकारी है कि मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उस जिम्मेदारी के तहत न सिर्फ मुझे बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, बल्कि एक अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर किस तरीके से संगठन का नव निर्माण हम लोग कर सकते हैं, एक नए स्वरूप में किस तरीके से हम लोग संगठन को हम लोग यहाँ पर उभार सकते हैं। उन्होंने मुझसे कई नामों के सुझाव मांगे थे, ना सिर्फ मेन बॉडी को लेकर बल्कि विभिन्न और प्रकोष्ठों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये जवाबदेही मुझे दी गई थी। और संजोग एक ऐसा रहा कि उसी दौरान ये उपचुनाव भी आया, समस्तीपुर लोकसभा का उपचुनाव भी आया, और वो भी जब मेरे नेतृत्व में जब वो चुनाव हो रहा था, मुझे खुशी है कि हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस चुनाव को भी हम लोग बखूबी हम लोग जीत पाए। पर मैंने अपने तमाम सुझाव, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश दिया गया था, उनके समक्ष मैंने तमाम वो सुझाव रखे, मेन बॉडी को लेकर, विभिन्न और प्रकोष्ठों को लेकर, कि किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के संगठन को हम लोग एक नया स्वरूप दे सकते हैं। और मुझे खुशी है कि तमाम उन सुझावों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सहमति दी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई घोषणाएं की हैं, और मैं उन सबको, उन तमाम जानकारी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए, खुशी भी है, गर्व भी है, ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते, बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को दी जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रिंस नियत है, हर वो क्षमता है जो एक प्रदेश नेतृत्व को जिसकी जरूरत है। युवा हैं, ऊर्जा है। अभी तक मुझे ही सब युवा नेता कहते थे हमारी पार्टी में। अब देखिए युवा नेताओं की एक फोर्स खड़ी है। चंदन भी है यहाँ पर, राजू जी भी हमारे एकदम युवा हैं। इधर देखिए कैसर साहब, राजकुमार जी, पांडे जी, आप भी, वीना जी, तो ये तमाम एक युवा नेताओं की एक फौज अब यहाँ पर इकट्ठी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिंस को जो ये नई जिम्मेदारी दी गई है उस पर प्रिंस पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। जो एक जनसंपर्क की इनमें काबिलियत है, जिस सहजता से
ये लोगों से मिलते हैं। ये बात मैं बड़ा भाई होने के नाते ही नहीं कह रहा, प्रिंस को तो मैं बचपन से जानता हूँ, पर सिर्फ उस नाते मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे जनता से भी यही फीडबैक मिला चुनाव के दौरान, जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा लोगों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, हर किसी ने कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट किया कि जो इनका एक विनम्र और सहज स्वभाव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको दी है उस पर ये खरा उतरेंगे। उसी के साथ कई और जिम्मेदारियों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। उसी क्रम में महिला प्रकोष्ठ के लिए आधी आबादी है और समस्तीपुर अगर आप लोकसभा का अगर आप चुनाव देखें तो उसमें महिलाओं का एक बढ़ चढ़कर उनका योगदान रहा। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी वैशाली से सांसद वीना सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वीना जी संभालेंगी। इनमें भी हर वो कार्यकुशलता है जितने समय से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और जब से इन्होंने वैशाली में का जनप्रतिनिधित्व करने का इनको सौभाग्य मिला, तब से जिस तरीके से इनकी भी भूमिका रही है और जिस परिवार से आती है, इनका एक खुद का एक लंबा अनुभव है और इसका लाभ जरूर लोक जनशक्ति पार्टी को होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में प्रदेश भर में जब ये दौरा करेंगी तो जिस तरीके से महिलाएं इनके साथ जुड़ेंगी और जिस सहजता से ये अपने आप को महिलाओं के बीच लेकर जाती हैं, तो उसका लाभ जरूर लोक जनशक्ति पार्टी को होगा। रिजल्ट आया, जो समस्तीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास जो हम पे जताया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो जिम्मेवारी उन्होंने हमारे कंधों पे दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। दूसरी बात, आज जो हमारी पार्टी की तरफ से हमारे बड़े पापा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमें जो प्रदेश की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, हम लोग युवा हैं, यंग हैं, हम भागदौड़ कर सकते हैं, हम पूरे प्रदेश का दौरा लगाएंगे, लेकिन ये भी रहेगा जो हमारे पार्टी में जिनका बहुत बड़ा योगदान पार्टी को स्थापित करने में था और पार्टी को इतने लंबे समय तक चलाने में था। हमारे चाचा जी काफ़ी लंबे अरसे तक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, तो उनका अनुभव आप सभी का साथ हमें निरंतर चाहिए होगा, उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर चाहिए होगा, ताकि इस प्रदेश में अपनी पार्टी को कैसे मजबूती लाया जाए, कैसे संगठन को और विस्तार किया जाए और जो आगामी चुनाव 2020 में होने वाले हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का भूमिका मजबूती से रहे और जो एक ऐतिहासिक जीत है उसका लक्ष्य जो भैया ने अभी बताया हमने रखा है उसको हासिल करें। ये सब आप सभी के योगदान से होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ पर्व के मद्देनजर पटना के विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण कयलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में छठ घाट सब के निरीक्षण कयलनि। नासरीगंज से लऽ पटना सिटी तक के घाट के निरीक्षण कयलनि और तैयारी सब के जायजा लेलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री विजेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव मौजूद छला। मुख्यमंत्री नीतीश छठ पूजा के लऽ घाट सब के सुरक्षा व्यवस्था के लऽ काफी संजीदा छथि। वो एक एक चीज के खुद निरीक्षण कर रहल छथि और आश्वस्त भ जाय चाहि रहल छथि जे कोनो भी कमी नहीं रहे। एहि के साथ ही गृह सचिव, पटना के कमिश्नर, डीजीपी और डीएम सेहो उनका साथे मौजूद रहथि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौका पर मौजूद अधिकारी के कई तरह के निर्देश दिलनि ताकि छठ व्रती सबके कोनो भी तरह के परेशानी नहीं हुए। धनतेरस के मौका पर दरभंगा के बाजार में काफी धूम देखल जा रहा है। धनतेरस के मौका पर दरभंगा में खरीदारी काफी चरम पर है। खासकर आभूषण और बाइक के ज्यादा बिक्री देखल जा रहा है। जहां कहीं भी आभूषण के दुकान है ओहिठाम और बाइक के शोरूम सब के पास
काफी भीड़ लागल अछि, रोड पर जाम के स्थिति उत्पन्न भ गेल अछि, लेकिन पुलिस एहि बेर काफी सक्रिय नजर आबि रहल अछि और जाम के तुरंत हटाओल जा रहल अछि। क्या लग रहा है? सोना में कभी महंगाई नहीं हुआ है। हम 250 रुपये भरी से बेच रहे हैं और आज 38,000 बेच रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है, खूब बढ़िया से। बल्कि भगवान करे इतने हमारे कस्टमर हैं, वो लोग खूब पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। आज धनतेरस में काफी लोग बढ़िया, बहुत अच्छा। एवं दूसरी तरफ रांची में भारी बारिश के कारण धनतेरस के मौका पर बाजार लगभग सुन सपाटा रहल। रांची में बारिश के वजह से धनतेरस के बाजार काफी फीका नजर आयल। बाजार में जाय तरह से धनतेरस के भीड़ रहे छल, ओ भीड़ एहि बेर बारिश के वजह से देखे के लेल नहीं मिल रहा है। दुकानदार सब जे आस लगौने छला जे धनतेरस में बाजार बढ़िया रहत, लेकिन बारिश के वजह से कारोबारी काफी निराश नजर आबि रहल छला। बाजार का क्या हाल है? बाजार का हालत बहुत ख़राब है। बारिश की वजह से पूरा एकदम बेकार हो गया है बाजार। बारिश रुके तो उम्मीद है कि भीड़ उठेगा, बिक्री होगी। अभी बहुत ख़राब पोजीशन है। हर एक साल की बात ही हुआ, सबसे ही ख़राब गया। बुरी स्थिति है भाई, माल लाया हुआ है, देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पे, कस्टमर का पता नहीं है। यशराज सिंह के मानवाधिकार के प्रधान महासचिव बनावल गेल हन। यशराज सिंह के मानवाधिकार के प्रधान महासचिव बनावल गेल। एहि बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यशराज सिंह जानकारी दिलन। वो कहलन जे मानव के समस्या का निपटारा हमर पहल प्राथमिकता है। आज मानव अधिकार युवा संगठन भारत के जिला प्रधान महासचिव के लिए यशराज सिंह को हम लोग नियुक्त किए हैं और इनके माध्यम से जिला में जो भी सामाजिक काम होगा उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। इसके लिए यशराज सिंह हैं और हमारे प्रदेश महासचिव मोहन कुमार ठाकुर। भारत की ओर से आज यशराज जी को प्रदेश जिला महासचिव इनको नियुक्त किया गया। इस संस्था का जुड़ने का एक ही उद्देश्य है, जहाँ भी मानव का शोषण होता है वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि समाज सेवा, हर व्यक्ति का इच्छा रहता है कि मैं समाज सेवा करूँ, मगर उनको सही दिशा और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण जो भटकते हैं, तो हमारी यह मानवाधिकार संगठन सही दिशा सही दशा देती है। और एक ही उद्देश्य है, जहाँ भी गरीब या किसी तरह का सामाजिक व्यक्ति द्वारा शोषण किया जाता हो, उनको हम लोग आवाज़ उठाते हैं और हर संभव मानवाधिकार युवा संगठन की ओर से हमेशा एक ही उद्देश्य है कि सेवा करना होगा, वह जन सेवा हो या किसी भी सरकारी जहां गरीबों का शोषण किया जाता है उनके अधिकार के लिए संगठन हमेशा आवाज़ उठाती है, उठाती रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी दरभंगा की दी गई है आपको, किस तरह से इसको निभाएंगे? जी, पहले तो मानव अधिकार का मतलब होता है जहाँ भी मानवता का हनन होगा वहाँ आप सदैव तत्पर हो करके मानवता को बचाने का प्रयास करें। और दूसरा मतलब होता है समाज के प्रति जुड़ाव, जो आपको जुड़ाव होनी चाहिए। कहाँ मानवता का हनन हुआ, मानव किस परेशानी में है, कैसे उनको उनका हक नहीं मिलता है, वो हक दिलवाना हमारा कार्य। मानव अधिकार से जुड़ने में तो सदैव तत्पर रहना ही पड़ेगा और लोगों जैसा की हमारी टीम है वैसे हम भी आगे। यशराज जी, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जहां उनके मानवता का हनन उनको लग रहा है। हमारे संविधान में भी बहुत सारा ऐसा धारा है जो ये सिद्ध करता है कि मानवता का हनन, और गीता में भी लिखा हुआ है कि मानवता का जब भी हनन किया जाए
अब इंसान एक अच्छा कदम उठाता है उसे बचाने के लिए, वही कदम वही प्रयास हम लोग उठा रहे हैं। होली मेरी मिथिला इंटरनेशनल स्कूल में इको फ्रेंडली दीपावली मनाओल गेल। होली मेरी मिथिला इंटरनेशनल स्कूल में इको फ्रेंडली दीपावली मनाओल गेल। एहि मौका पर बच्चा सब दीप जलौलन और एक दोसर के दीपावली के शुभकामना दिलन। आज हम लोग स्कूल के बच्चे मिलके दिवाली मना रहे हैं। आज दिवाली मना के हम लोग फैमिली मेंबर की तरह उसका स्कूल बंद हो जाएगा। क्या नाम हुआ? सिमरन। स्कूल का नाम? होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल। ये होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से हम लोग रंगोली कंपटीशन कर रहे हैं और हम लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। आज फैमिली दीपावली हम लोग मना रहे हैं। हैप्पी दीपावली। क्या नाम है? ईशा। धनतेरस के शुभ अवसर पर होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल लहरियासराय दरभंगा के द्वारा यहाँ बच्चों के द्वारा जो है एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सारे बच्चों ने भाग लिया और अपने प्रतिभा का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया। और बच्चे लोग की खुशी को देखते हुए सारे शिक्षकों ने बच्चों लोग का साथ दिया और इस जो है धनतेरस के शुभ अवसर पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन करके हम लोग बहुत हार्दिक खुशी महसूस करते हैं और दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अपने विद्यालय परिवार की ओर से देते हैं। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।